हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सी टीचर मैथ्स आर्मी में। हम लोगों ने ज्योमेट्री का 3.1 पूरा फिनिश किए थे, ओके। और 3.2 का बेसिक किए थे और थ्योरम किए थे और आई थिंक 3 क्वेश्चंस किए थे। टचिंग सर्कल का था एक, आउटसाइड मतलब क्या है, एक इंटरनली टच था, एक एक्सटर्नली टच था। इंटरनली टच करते थे जो उनके बीच का जो रेडियस का डिस्टेंस था, जो मतलब जो उनके सेंटर का डिस्टेंस था, क्या होता था, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, डिफरेंस होता उनके बीच में। और जो एक्सटर्नली टच करते थे उनके सेंटर का बीच का डिफरेंस करता था, दोनों का रेडियस को प्लस करते थे, ओके। अब उसी के बेस पे हम लोग कुछ सम सॉल्व करने वाले हो, तो बहुत इजी थे, ये थोड़े से मस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है और एक इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में से चांसेस रहता है 90%, 95% बोल सकते हो आप, कि कोई ना कोई वन सम्स फिक्स रहता है। आई थिंक 4 मार्क्स के लिए, 3 to 4 मार्क्स के लिए 101% देगा आपको एक सम्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना। आपको नहीं समझता एक दो और वीडियो को रिवाइंड करके देखना, लेकिन अच्छे से करना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फिगर द सर्कल विद द सेंटर P एंड Q। देख लो, ये फिगर है, सर्कल है, एक का सेंटर P है, दूसरा सेंटर Q है। उसके बाद क्या है, टचेस ईच अदर एट R। देखो दोनों का क्या टच करेगा कहां पे, एट R पे। A line passing through R meets the circle A and B respectively। देखो ये क्या कर रहा है, लाइन पासिंग थ्रू R meet the circle, ये यहाँ A पे मिल रहा है और ये यहाँ B पे मिल रहा है, ओके। अब ऐसा है तो then prove that segment AP पैरेलल है सेगमेंट BQ के, जो ये AP है पैरेलल है BQ के, ओके। फर्स्ट टर्म। सेकंड है ट्रायंगल APR क्या है, समरूप यानी कि सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू बी के, ओके। ये दो कम। तीसरा बोला है एंगल आर क्यू बी फाइंड करो इफ पी ए आर। देखो पी ए आर कितना दिया है, 35 दिया है, ओके। अब इतना हमको पूछा है, डायग्राम मैंने बना दिया ऑलरेडी, क्वेश्चन हो गया है। हमको क्वेश्चन में क्या बोल के दिया है कि दो से मतलब सेंटर Q है, दो सर्कल से, तो इनका करें एट अ पॉइंट R पे क्या टचेस किए हैं, और सेम पॉइंट जहाँ पे R से टच, वहाँ से पॉइंट A और पॉइंट B क्या है ऐसा ड्रॉ कर दिया गया है। उससे उनके तीन चीज पूछा, ओके। तो सबसे जब भी प्रूफ करना होता है तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, जो भी गिवन रहता है, तो गिवन डेटा अब गिवन डेटा में क्या है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि दिस सर्कल विद द सेंटर P एंड Q। लिखो दिस सर्कल विद सेंटर P एंड Q टचेस एट पॉइंट R, ओके। एंड पहला काम हो गया। एंड दूसरा एक और चीज बोला है, क्या बोला है कि a line passing through the point M of the circle at a and B respectively। a line passing through R with, देखो क्या बोला ना, a line passing through the R meets the circle है, meet है, meets the circle at A and B respectively, ओके। ये दो चीज हमको बोल के दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, वही मैंने लिखा हूँ, एज इट क्वेश्चन लिखा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है, P एंड Q क्या है, दो सेंटर वाला दो सर्कल, वो लिख दिया। फिर दूसरा बोल रहा है R से सर्कल को टच करके पॉइंट A और पॉइंट B टच करके रिस्पेक्टिवली वो बता दिया। अब मैं यहाँ से अपना क्या करने वाला हूँ, सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ओके। अब एक चीज ध्यान से देखो, हाँ। पहले मैं लेता हूँ ट्रायंगल APR, ओके। इन ट्रायंगल APR, अब देखो APR में, हाँ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, AP कॉन्करेंट है PR के, रिजल्ट में क्या आएगा, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ
सेम सर्कल। ओके, तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू जाएगा PR, बराबर। और जब ऐसा रहता है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इसे जब ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, एंगल PAR, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल PRA, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, देखो जब भी दो साइड्स इक्वल होंगे, सेम उसके जस्ट सामने वाला अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलता है कि जब दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट में दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और जब दो एंगल इक्वल है तो उनके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये हो गया पहला काम। सेम एज इट इज मैं ये वाला ट्रायंगल में कर सकता हूं, सेम। तो लिखो, इसको लेता हूं मैं क्वेश्चन 1। हाँ, तो इन ट्रायंगल यहां से ले लेता हूं BQR, सेम चीज देखो, ये वाला पार्ट रेडियस ऑफ सेम सर्कल। लिखो RQ कॉन्ग्रुएंट है QB है तो BQ के, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, जब ऐसा है तो यहाँ पे भी सेम काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये दोनों सेम है, इसके एंगल ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। तो लिखो एंगल QBR कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल QRB सेम यहाँ पर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया मैंने। देखो ये एक काम हो गया अपना, और दूसरा ये काम हो गया। इक्वेशन 1 एंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, हाँ एक चीज और बताता हूँ। ये तो देखो एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली आपको ये भी लिख देता हूँ मैं, एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट एंगल QRB निकाल लेते, बाद में देखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कुछ काम में आएगा तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम लोग। जितने चीज मिलते हैं सब निकाल के रख लो, बाद में क्या काम आता है देख लेंगे। इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब एक चीज ध्यान देखो। हाँ, अब देखो ये वाला एंगल इधर से और ये वाला एंगल इधर से इक्वल कैसे होता है। देखो एंगल क्या है, PAR इक्वल है किसके, देखो PR किसके एंगल है, PRB के, बराबर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया, यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 क्या हो जाएंगे, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट रहेंगे एंगल QBR। देखो PAR, या तो एक काम करो RAP लिखो तो भी चलेगा। ये हो गया। अब देखो ये इधर वाला एक इधर, एक चीज मैं बताता हूँ। जब मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, एक चीज ध्यान देखो, मैं इसको इधर करता हूँ। ये कुछ ऐसा तो पैरेलल लाइन है और इनका क्या ट्रांसवर्सल है, बराबर। ये वाला एंगल कितना, अल्टरनेटिव एंगल। कब, जब ये दो लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल है, तो क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल। लेकिन हमने प्रूफ किया कि ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल है, तो ये दोनों जो लाइन से ऑटोमेटिकली कर देंगे पैरेलल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ या तो टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट को क्या वाला प्रूफ करना है, ये है AP पैरेलल है सेगमेंट BQ के। यहाँ पे रीजन में क्या जाएगा, रीजन में आ जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, टेस्ट ऑफ AA प्रॉपर्टी। दोनों टेस्ट क्या, एंगल सेम कर दिया, तो A से क्या हो जाएगा, ये अपना फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया, प्रूफ हो गया। ओके, फर्स्ट टर्म अपना हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला है
ये अपना फर्स्ट काम हो गया, पहला प्रूफ हम लोगों ने कर दिया, पहला काम हो गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। सेम हमने क्या किया, यहाँ पे देखा ये दोनों रेडियस है बरोबर, तो रेडियस सेम है, जब दो साइड सेम रहते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले क्या जाएंगे, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी सेम काम किया, दोनों साइड सेम है, सेम रेडियस है, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर मैंने बता दिया दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से क्या जाएंगे, ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो दोनों लाइन कर जाएंगे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे, अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो बाय द कन्वर्ज ऑफ पैरेलल लाइंस का, हाँ वो भी चलेगा। अब दूसरे के हमको क्या करना है, दूसरे के हमको बस थोड़ा सा काम क्या करना है, देख लो हमको क्या बोला, ये वाला कुछ ले लो, ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, APR एंड RQB। ओके, अब देखो इसमें हमको क्या चाहिए, अब हमको देखो हमने ये और ये प्रूफ करके रखा, ले लो भाई, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR के फ्रॉम इक्वेशन 3 से। उससे पहले एक चीज और हमने प्रूफ किया वाला, देखो इसको इक्वेशन नहीं दिया ना, इसको इक्वेशन 4 देता हूँ, हाँ इसको इक्वेशन 4 देता हूँ, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि इसको क्या ना 4 से। अब ये वाला ले लो, एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRB के, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम किससे, 3 इक्वेशन 3। अब देख लो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, सिमिलर बाय द टेस्ट ऑफ AA, यानी कि एंगल टेस्ट। यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल APR कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है ट्रायंगल RQB, क्या जाएगा, बाय द टेस्ट ऑफ AA है, तो AA। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, दूसरा भी प्रूफ कर दिया। देखो जो भी हमको मेहनत लगा, सिर्फ फर्स्ट वाले में मेहनत लगा है, क्योंकि फर्स्ट वाले हमने क्या किया, जिसमें कि एक छोटा सा एग्जांपल दो, हम लोग खाना बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, सब सामान के रख देते हैं, दाल चावल नमक जो भी आपको चाहिए, भाजी भीजी वो क्या करते हैं, ला कर रख देते हैं गैस पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टोप चढ़ा के फिर जो आपको इच्छा बनाते लाइन से एकदम बन जाता है, कोई टेंशन नहीं। अगर आप सामान ही नहीं लाओगे और खाना बनाने बैठ गए, तो क्या किया, गैस चालू किए, फिर देखा भाई कढ़ाई तो रख दे, तेल डालने के लिए तेल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, बंद करके वापस दुकान जाएंगे, तेल लेके आएंगे। फिर चालू किए, अरे यार ये तो भाजी लाया नहीं, फिर जाके भाजी लेके आएंगे, तो क्या होता है, बहुत ही टाइम लग जाएगा, खाना भी नहीं बनेगा, भूखे मर जाएगा इंसान। ओके, इसके लिए मैंने क्या किया, जो बनाने की सामग्री है, चीजें मैंने क्या क्या ला के रख लिया, फिर उसको मैं हर जगह यूज करते चलेगा। ओके, तो यहाँ पे अपना हो गया पार्ट 2 भी खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 3, यहाँ पे हो जाएगा, ट्राई करते हैं खत्म करने का। ओके, अब देखो, अब तीसरे के लिए क्या है, देखो तीसरे में क्या बोला है, फाइंड, पहले जो बोला लिखते हैं, एंगल क्या है, PAR दिया हुआ है 35 डिग्री, 35 दिया कि 135 दिया है, 35 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब देखो हमको क्या बोला है, PAR, हाँ, और पूछा क्या है, RQB हमको पूछा है ये वाला पार्ट, और दिया है हमको ये वाला पार्ट। ओके, अब ये वाले दोनों इक्वल है कि नहीं, कहां से, देखो ना यहाँ पे A और B कहाँ पे इक्वल किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे A और B इक्वल किए ना, तो लिखो क्या है, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट है एंगल QBR, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4। ये काम तो हो गया। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ये ले लो RQB। अब हम लोग एक ट्रायंगल में देखो हमने क्या किया, इसका वैल्यू कितना 35 ले लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, अब देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल से इक्वल है। तो एक चीज और ले लेते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग बना के रखा है, ये चीज है ना, अब इसको वापस से लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे है एंगल QBR इक्वल है एंगल QRB, हाँ, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2, या ये भी हम लोगों ने प्रूफ करके रखा है। अब बता सकते हैं एंगल QBR बराबर एंगल QRB इक्वल कितना जाएगा, 35 हमको दिया है।
ये हो गया। अब देखो ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो हमको ये चाहिए, मिल जाएगा ना। तो लिखो सम ऑफ ऑल एंगल, तो हो जाएगा, मैं छोटा सा नाम लिखता हूँ चलेगा, एंगल यहाँ से लेता हूँ आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल क्यू आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों इसको इसको मैं तीनों क्या कर दिया, सम कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लिखने का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ओके, कितना था 180 डिग्री। अब देखो हमको क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए ना, ट्रायंगल आर क्यू बी नहीं पता है, बाकी ये भी 35 है, ये भी 35 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर क्यू बी बच्चे तो ना 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180 है, ये इधर प्लस हो जाए तो -70 डिग्री। तो एंगल आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी कितना जाएगा 110। या हमने भी क्या किया, हाँ, सोचो कितना मस्त क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, क्यों मालूम है, क्योंकि मतलब एक के बाद ऑटोमेटिक चीजें मिलती जाती है, हमको मेहनत नहीं करना पड़ता। अभी इसमें देखो मैंने क्या किया, ये दोनों रेडियस हमको दिया हुआ था कि भाई दोनों रेडियस है। अब दोनों रेडियस है तो दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर, सॉरी एक ही सर्कल के अंदर है। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों साइड पे हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों एंगल पे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहला काम। फिर सेम काम यहाँ पे कर दिया, ये देखो ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कॉन्केंट हो जाएंगे, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हमने एक चीज देखा कि दोनों क्या वर्टिकल या अपोजिट है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऐसा रहता है, तो इधर वाला ऊपर नीचे वाला क्या होता है, अपोजिट एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ओके। ये चीज हमने कर लिया। अब एक चीज और देखते हैं कि जब ये तीनों को मिलाते हैं तो हमको ये और ये सेम दिख जाता है, कॉन्केंट है, तो कॉन्केंट बता दिया, सबको क्वेश्चन दे दिया, बराबर। अब जब ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉन्केंट हो गया, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, किससे, अल्टरनेटिव एंगल के टेस्ट से, या तो कन्वर्जेंट अल्टरनेटिव एंगल बोल सकते हो आप, ओके। तो ये काम हो गया। अब उसके बाद ये हो गया, अब हमको पहला काम तो प्रूव हो गया। अब दूसरी वाला जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिख लिया। अब ट्रायंगल में जो जो चाहिए हमको तो पहले से ये देख लो, एक काम दो काम, हमको टेस्ट ए है, ए एस ए है, एस एस ए है और ए ए है, तीनों ए भी हो जाएगा, लेकिन हमको तीनों चाहिए नहीं, हमको कोई भी दो एंगल चाहिए, यानी टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल के लिए दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले से करके रखा था, दोनों को लिख लिया फ्रॉम 1 3 एंड 4, ओके। अब दो हो गया तो दोनों ट्रायंगल कर देंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके। देखो जो भी वक्त लगा पहले में, क्यों, क्योंकि पहले मुझे हर एक चीजों को क्या करना, ला के रखना पड़ा। अब दूसरे में कुछ वक्त नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने चीजें क्या क्या ला के रख लिया, सो हमने यूज किया उसको, ओके। देन दम बोलते ना बहुत ही इजीली हो गया। अब क्या क्या है, फिर लास्ट में आया तो हमको ये एंगल पूछा है, इसमें कुछ दिया नहीं, लेकिन इसमें दिया है, तो इसके थ्रू मैं यहाँ से ये सवाल समझेंगे, कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूफ करके रखा अल्टरनेटिव एंगल। अब ये मिल गया, ये मिल जाएगा। अब ये दोनों ऑलरेडी हमने प्रूफ करके रखे, दोनों क्या है, इक्वल है, कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 35, ये भी 35, ये 35, ये भी 35, ओके। अब ये दोनों हो गया, अब तो ये मिल जाएगा मुझे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो ये तीनों क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ओके। तो ये 180 डिग्री, फिर हमने सम क्या आंसर निकाल दिया, ओके। बहुत इजी है, लेकिन क्या थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन से डरने का नहीं, सिर्फ क्या करो, आप डायग्राम को देखो, जो जो गिवन है उसको देखो, और मतलब जो जो डायग्राम दे रहा है लिखते जाओ, फिर ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। ज्योमेट्री का मींस क्या होता है कि आपको डायग्राम को समझना चाहिए, बस हर एक चीज इसके अंदर है, बस क्या होता है थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको 100% बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लो। 4 to 5 मार्क के लिए आपको 101% पूछेगा, फिक्स से दोनों में इसको एक ना पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो जाके बोर्ड का पेपर। लास्ट ईयर पे आई थिंक एक क्वेश्चन आया था इसमें से, बहुत ही मस्त है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इन द फिगर दिस सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टचेस टू द ईच अदर। देखो फिगर कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, फिर ये कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा, यहाँ सर्कल समझो कि ऐसे यहाँ सर्कल ही, ओके। फिर क्या बोला, सेंटर इसका एक, इसका सेंटर है, क्या बोला, सेंटर ए एंड बी, तो मैंने सेंटर ए ले लिया, उसका सेंटर बी ले लिया, ओके। उसके बाद क्या होता है, टचेस टू दी ए, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो मैंने टचेस कर दिया ए के पास, पहला काम। फिर क्या बोल रहा है,
फिर बोल रहा है लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेस टू द सर्कल। तो ये लाइन L क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन टेंजेंट विच टचेस टू सर्कल C एंड D। दो काम हो गया। फिर क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द CD। हमको जो CD है ना, ये इसका लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी आपको संबंध दिख रहा है, कुछ भी रिलेशन दिख रहा है कि कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आप किसी भी पैटर्न से करो, नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, जस्ट छोटा सा क्या किया, करेक्शन किया है। इसको मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। ये इसको मैंने यहाँ पे एक रेडियस खींच दिया, बराबर। फिर एक रेडियस यहाँ पे मैंने खींच दिया, बराबर। फिर मैंने क्या किया, ये आपका कुछ ऐसा है, हाँ बड़ा छोटा है ना, तो ये आपका कुछ ऐसा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसा लाइन खींच दिया इसके ऊपर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ओके। और यहाँ पे देखो 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, कैसे, टचेस सर्कल, ये दोनों 90 हो जाएंगे। और क्या देगा, ये क्या जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, क्यों, ये भी टचेस सर्कल है। ये रेडियस थ्योरम, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये हो जाएगा 90 90, और ये हो जाएंगे दोनों सेम। अब देखो ये 90 ये 90, ये परपेंडिकुलर 90, तो ऑटोमेटिक 90। अब 90 तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। अब ये वाला पार्ट तुमको मिल जाएगा। ये हमको 4 बोल के दिया है और हमको 6 बोल के दिया है, ओके। क्वेश्चन बोल के दिया है, देखो रेडियस दिया है सर्कल का 4 और 6, छोटे वाले का 4, इसका 6। तो ये पूरा बड़े वाले का 4 दिया है, 6 दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये छोटा वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, छोटा वाला का मिल गया 2 मेरे को। और ये कितना है पता नहीं, ये भी नहीं पता है। अभी ये मुझे चाहिए अपोजिट साइड से सेम। तो अगर ये मिल गया मेरे को, ये कहाँ से मिल जाएगा, देखो ये है, बराबर। और मेरे पास क्या है, यहाँ से एक मिल जाएगा, यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, ओके। अब देखो अगर आपको ये मिल गया तो ये मिल गया, कुछ भी मिला तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, ओके। तो ये एक रफली आइडिया है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं है, हाँ, जो दिया है मेरे को सिर्फ फाइंड करना चाहिए, बस इतना काम कर दिया है। डायग्राम थोड़ा सा नहीं, क्या थोड़ा ऐसा है, मेरे को डायग्राम उतना आता नहीं है, और ना ही मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं आपको डायग्राम बनाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, बहुत मतलब थोड़ा ऐसा बनाऊँ कि दिखना चाहिए। तो देखो क्या किया हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखो हमने कंस्ट्रक्शन लिखना सीखा, कंस्ट्रक्शन ना, कंस्ट्रक्शन ये तो मैंने खुद से मिला। कंस्ट्रक्शन हमने AM परपेंडिकुलर किससे, यहाँ पे दिया C है, यहाँ पे दिया है D। तो AM परपेंडिकुलर BD, देखो ये B और D के ऊपर क्या है, AM परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या हो जाएगा, M पे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, पहला काम। और कुछ दिख रहा है एक्शन में। अब हम अच्छी बता सकते हैं कि देखो AEB क्या हो जाएगा, कोलिनियर, कैसे, टचेस सर्कल थ्योरम। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या था, टचेस सर्कल क्या करता है, जब जहाँ पे टच करता है तो ये तो तीनों क्या जाते हैं, कोलिनियर, एक रखे हो जाते हैं कोलिनियर, वो काम हो गया। अब जैसे कोलिनियर तो मैं इसको बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू AB, सॉरी A प्लस AB इज इक्वल टू हो जाएगा AB, हो गया ना। देखो AE प्लस AB इज इक्वल टू AB, पहला काम ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब एक चीज पता है आपको, देखो ये वाला पार्ट 4 है तो ये वाला भी 4 हो जाएगा, होगा ना 4। और जब ये पूरा 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, किसको, AC इज इक्वल टू AE, दो निकल जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे दे देना रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बराबर। फिर आ जाएगा AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमको दिया है क्वेश्चन में, पहला काम। फिर दूसरा इधर के लिए क्या, इधर के लिए ले लो, क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा BD कॉन्करेंट है BE के, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये आपका सेम आ जाएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हो जाएगा BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। ये काम कर लिया। यहाँ पे एक और छोटा सा मैं काम कर लेता हूँ। देखो हमको AE मिल गया, EB मिल गया, तो मुझे यहाँ पे AB तो मिल जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB इज इक्वल टू AE प्लस AB। अब AE का वैल्यू क्या है, AE का वैल्यू 4 है, 4 लिख लिया, प्लस
ईबी का वैल्यू कितना, ईबी का वैल्यू, ईबी यानी बी का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर है, 6 से तो 4 और 6 10 हो गया, तो एबी का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, हमने एक काम तो निकाल लिया है, पहला काम कर लिया है। जो जो मिलता है उसको लेते जाओ, हाँ जो जो मिलता है लेते जाओ। हमने ये पूरा जो एक लाइन उसका वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हमको चीज पता है जो एंगल ये है, एंगल ए सी, देखो ए सी, आप डी ले लो, टेंजेंट है ना, ए सी डी। ओके, ए सी डी क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है इसका रीजन, क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, स्पर्श रेखा, सॉरी रेडियस टेंजेंट है ना, रेडियस टेंजेंट थ्योरम, पहला काम। सेम यहां पे हो जाएगा, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ओके, सेम रेडियस टेंजेंट थ्योरम, दोनों काम हो गया। अब इसको क्या कर दो, इसको बॉक्स बना कर दो, हमको काम आने वाले सब ये हो गया। अब मैं बात करता हूं, हाँ अब मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल, ए एम डी सी, या तो ए सी डी एम, लिखता हूं क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एम, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एम। अब लिखो एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी एम प्लस एंगल डी एम ए प्लस एंगल सी ए एम। देख लो, देखो ए एम डी सी ले लिया, इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, हाँ क्वाड्रिलेटरल ना 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब रीजन देखो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ लेटर। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो मैं डायरेक्ट आपको ऐसा बता सकता हूँ क्योंकि क्वाड्रिलेटर के जितने भी एंगल होते हैं क्या होता है 360 डिग्री होते हैं। तो C का वैल्यू कितना है 90 प्लस D का वैल्यू 90 प्लस M का वैल्यू 90 परपेंडिकुलर है, प्लस C A M का पता नहीं है हमको 360, 9 27 270 प्लस एंगल सी ए एम इक्वल टू 360, इधर प्लस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो एंगल सी ए एम इज इक्वल टू क्या जाएगा 360 में 270 गया तो 90। अब आपसे एक चीज पता है कि जिस भी ट्रायंगल, सॉरी जिस भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 4 के 4 एंगल आर 90 डिग्री, या तो बोल सकते हैं इसको क्या होता है राइट एंगल। देन दो ही केसेस में क्या होता है कि एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो देखो एक तो होता है स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या होता है 90 डिग्री होता है, या तो होता है रेक्टेंगल। अब स्क्वायर की एक खासियत क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल है, और रेक्टेंगल की एक खासियत क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे ऑल साइड्स तो इक्वल ही दिख रहे हैं, 4 है ये 6 है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। ओके, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि द गिवन क्वाड्रिलेटर आर, क्वाड्रिलेटर ए सी डी एम आर क्या है रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल, समझा। अब रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड सर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो लिखो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AC और MD, AC इज इक्वल टू MD, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, पहला काम। अब इसका वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू कितना आ गया 4। एक और चीज मिल गया,
इसको हमको क्या करना है, बॉक्स बना दिया। अब हो गया। अब क्या होता है, ये इसके इक्वल हो गया, बड़ा वाला है। ओके, अब ये दोनों इक्वल कर दो। ए एम इक्वल है सी डी के, ए एम इक्वल है सी डी के। ओके, ये तो रुक जाओ, इससे पहले छोटा सा काम करते हैं, ये बाद में करते हैं, कभी भी आप कर सकते हो। ये तो चलो लिख ही देता हूँ, छोड़ो बाद में क्या, चलो लिख देता हूँ। ए एम इक्वल है, ए एम इक्वल किसके, सी डी के। सेम क्या रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल सब बनाता हूँ, ये हो गया रेक्टेंगल। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर कितना दिया है हम लोगों ने, इक्वेशन तो कहीं दिए क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं काम बात करता हूँ, देखो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए एम डी। उससे पहले मैं ये वाला काम कर लेता हूँ। हाँ देखो, हम लोगों ने क्या किया, 4 हम लोग फाइंड कर लिया है, तो चलो निकालते हैं। तो देखो कोलिनियर एक लाइन है, तो बी डैश एम डैश, इससे पहले लिखते हैं हम लोग, ये क्या है, एम डी प्लस एम बी इक्वल टू जाएगा बी डी, क्या जाएगा, एम डैश बी डैश डी, कोलिनियर है। ओके, देखो हमने क्या किया, ये जो देखो डी एम प्लस एम बी इक्वल टू जाएगा बड़ा वाला बी डी। तो डी एम का वैल्यू क्या है, डी एम का वैल्यू है हमारे पास 4 है, प्लस एम बी का वैल्यू नहीं है तो एम बी को ऐसे रखूंगा, और बी डी का वैल्यू तो पूरा बी डी का वैल्यू 6 है क्योंकि दूसरे वाले का रेडियस है, तो 6। अब देखिए 4 प्लस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, तो एम बी इक्वल टू 6 माइनस 4, तो एम बी इक्वल टू कितना हो गया, 2। ये तो ऑलरेडी मैंने कहीं तो निकाल के रखा है क्या, 6 है 4 है, नहीं निकल गया। चलो ये भी काम हो गया, एम बी भी निकल गया। ओके, अब देखो इसका वैल्यू क्या मिल गया, मेरे को छोटा वाले का वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू 2 मिल गया है। और मैंने एक चीज और निकाल रखा है, ए बी, ये ए बी पूरा बड़ा वाला पार्ट है, ये ए बी पूरा बड़ा वाला पार्ट है, कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये और ये मिल गया, तो ये वाला मिल जाएगा पाइथागोरस के थ्योरम से, आपको क्लियर कर दिख रहा है ना। चलो मैं देखो ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। हाँ देखो, कुछ ये ऐसा है और कुछ ऐसा है, ये ऐसा, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। ओके, तो ये क्या जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, नाम क्या है ए बी एम, और अपने उस हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका है 2 सेंटीमीटर, और हमको ये पूछा है, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ। तो देखो इन ट्रायंगल क्या जाएगा, ए एम बी बाय दी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय दी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एंगल, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एंगल इस साइड से। हाँ, अब होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, बराबर। तो ए बी का स्क्वायर हमको कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए बी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम नहीं है, ए एम तो चाहिए, तो एम कैसे रखूं, ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4, 4 इधर प्लस इधर तो माइनस, तो 100 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 100 और 4 है तो 96, तो ए एम का स्क्वायर ना क्या करें, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट कर देता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका पार्ट यहाँ से ऐसा हो गया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं ये मुझे इतना जगह चाहिए, मैं यहाँ पे एरो बनाता हूँ, किसके बाद क्या आएगा, ये यहाँ पे आपका आने वाला है। ओके, नो डाउट। तो यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर कर दिखना चाहिए,
एम का स्क्वायर इक्वल कर देना, सॉरी एम का स्क्वायर यानी एम इक्वल कर देना अंडर रूट में 96। अब 96 का मुझे फैक्टर निकालना है, तो 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 4, 2 से इसको काटता हूँ तो कितना देगा 2 चौका 8, 2 8 16 48, फिर 2 से 24, फिर 6 चौक 24 से 16 50 16 छक 96, 16 छक 96। तो ए एम इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 4 16 16 छक 16 6 जा कितना होता है 96 होता है। तो ए एम इज इक्वल टू 16 किसका 4 का स्क्वायर 4 बार अंदर 6 हो गया, तो मुझे ए एम का वैल्यू मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं ना, यहाँ पे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ए एम बराबर है सी डी, बराबर। तो दोनों का वैल्यू कितना है, ए एम बराबर सी डी, दोनों का वैल्यू कितना हो गया, ए एम बराबर सी डी का वैल्यू कितना जाएगा 4 अंडर रूट में 6, तो आंसर में क्या जाएगा सी डी इज इक्वल टू 4 रूट में 6। आप सोच लो एक छोटा सा वर्ड है ना कि हम लोगों ने कितना भागम दौड़ी किया है। देखो तो मैं पहले आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आया है 4 रूट में 6, यहाँ पे सेंटीमीटर जाएगा, सेंटीमीटर, हाँ ये होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमको क्या बोला था, दो सी एंड डी क्या है टचेस कर रहा है किसको, दो सर्कल को, और एक छोटे सर्कल का रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, ओके। और बोला है कि भैया ये ए और बी क्या है सेंटर से दोनों सर्कल के, और टचेस क्या है ई पे, ओके। फिर मैंने इस पे कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, सबको मिला दिया। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ये ऊपर एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ओके। तो मैंने सबसे पहले देखा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्यों, ये देखो टचेस ये कौन सा है रेडियस, टेंजेंट रेडियस सेलेक्ट होता है 90 डिग्री हो जाएगा दोनों एंगल, और यहाँ पे भी 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है। मैंने बताया जब भी कोई भी कुछ भी मतलब किसी और परपेंडिकुलर है, अगर मैं देखो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मैं किसी और परपेंडिकुलर लैंड के ऊपर जमीन के ऊपर, तो मैं क्या 90 डिग्री के एंगल क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 90 ये 90 ये 90, चारों को सम कर दो तो 360 होता है, ओके। 360 में से 9 गुना 270 माइनस होना, तो मुझे क्या मिलेंगे अगेन 90 मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे 90 प्रूव कर दिया। अब जब चारों एंगल 90 डिग्री, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट कि द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर rectangle because their opposite sides are equal, not all sides are equal। अगर all sides equal होता तो हम कह सकते थे कि क्या होता था कि ये स्क्वायर हो जाता था, बट ये all sides equal नहीं है, only opposite sides are equal है, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, ओके। जब रेक्टेंगल है तो opposite sides are equal हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया ये दोनों इक्वल कर दिया, ये वाला छोटा वाला पार्ट ये वाला, ये 4 3 4, बराबर। फिर मैंने ये बता दिया कि CD और ये AM दोनों इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ओके। अब इतना होने के बाद क्या करना है, देखो ये देखो तीनों क्या है कोलिनियर एक रेखीय है, तो DM प्लस MB इक्वल टू होता है DB होता है। अब इसका वैल्यू 4 है, बड़े वाले का 6 है, तो 6 में से 4 गया तो 2 मिल गया, देखो MB भी 2 मिल गया, ओके। अब मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल में, ओके। अब ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल में क्या चाहिए मुझे AB चाहिए, और देखो ये तो मिल गया, तो मुझे AB चाहिए, तो मैं AB पहले फाइंड कर लेता हूँ। AB के लिए देखो A मेरे पास 4 है और AB मेरे पास 6 है, दोनों का ऐड कर दूंगा, मुझे MB मिल गया, MB नहीं सॉरी AB, जो कि मैं शायद से पहले निकाल चुका हूँ, ये देखो, ओके। ये हो गया AB हो गया, MB हो गया। अब मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ ट्रायंगल AMB में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दो अदर दो साइड्स का स्क्वायर और सम। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य मतलब जो अदर दो साइड से उनका क्या किया सम स्क्वायर करके सम कर दिया, ओके। तो फिर वैल्यू रख दिया, इसका 10 है, इसका 2 है, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4। अभी ये 4 इधर क्या है प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 4 गया कितना बच गया 96। अब मुझे AM स्क्वायर का वैल्यू मिला ना कि AM का, तो मैं क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब स्क्वायर रूट लेने पे क्या होता है ये अंडर रूट में चल जाएगा। अब देखो 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। तो हम लोग जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं उसका फैक्टर निकालते हैं, जिसको हिंदी में खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं खंड, खंड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, फैक्टर मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। तो फैक्टर निकाला तो मुझे ऐसा रैंडमली याद आएगा कि 66 से क्या होता है 96, 16 छक 96, 16 6 96। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको जो अपन 16 6 96।
अब मैंने चेक किया 16 किसका स्क्वायर है, फिर मुझे याद आ रही है 16 तो 4 का स्क्वायर है। मैंने बहुत पहले आपको बताया, हर बार बताता हूँ कि ऐसे नंबर का मतलब फैक्टर निकालो, ऐसा फैक्टर निकालो जो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि आपको बहुत इजीली क्या हो, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए, स्क्वायर से वो बाहर निकल जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखा 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 बाहर का, अंदर निकाल किया 6 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर में इसको क्या यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये मिल गया, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, देखो AM बराबर CD, तो AM तो मिल गया, तो ये AM बराबर CD, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दोनों मुझे में CD का वैल्यू मिल गया 426 सेंटीमीटर। ओके, आर यू गॉट इट? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, आप देख सकते हो कितना मजा है, मतलब बहुत ही मजा किया मैंने करते करते। ये दो के दो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं जितने बार करता हूँ ना मेरे को बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे मतलब एक को निकालो और निकालो निकालो निकालो, बार बार निकालते हो कुछ ना कुछ, हमको इसलिए कुछ मिलता नहीं, हमको मेहनत करना पड़ता, तो मजा आता है ऐसा काम करने में। ओके, तो मैंने और चीजें पहले निकाल ली, फिर मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप क्या किया, उसको सॉल्व करते गए। ओके, तो आपको जब भी ऐसे कुछ मतलब ज्योमेट्री में क्वेश्चन दिखता है ना, तो आप उसको डायरेक्ट मत देखो कि अरे इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, नहीं यार बहुत हार्ड है, नहीं, उसको क्या करो, जो जो गिवन है पहले उसको लिखो, लिखने के बाद उसको सॉल्व करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो दिख रहा है करते जाओ, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन पे एंड ऑफ द बोलते हैं, एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब उससे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे 3.2 क्या होता है, खत्म होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये दोनों क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 बार देखो, जब तक नहीं समझता आपको। ओके, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 101% बोर्ड में पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन को एक आपको आएगा 4 to 5 मार्क्स। कभी कभी क्या होता है, एक आध मतलब चीजें कम कर देते हैं, 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन चांसेस ये था 4 to 5 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से देखो, अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज वहां जाकर उसको देख लीजिए। ओके, फिर आपको जो भी डाउट रहेगा आपको कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।